आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पढ़ने वाले छात्रों को 82,000 तक की छात्रवृत्ति कब से मिलेगी, राशन कार्ड में 2,97,000 नए लोगों के नाम कब से जुड़ेंगे, बुजुर्गों के लिए खुशखबरी 3,000 रुपए जल्द बढ़ेगी, वृद्धा पेंशन की राशि, प्राइवेट नौकरी वालों को तोहफा, साथ ही पीएम आवास, सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन, मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। राशन कार्ड में जुड़ सकते हैं 2,97,000 नए लोगों के नाम। अवैध राशन कार्ड रद्द होने से झारखंड में नए राशन कार्ड के लिए लगभग 3 लाख रिक्तियां बन रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर अपात्र पाए गए लोगों के कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन रिक्तियों को भरा जाएगा, जिससे योग्य आवेदकों को लाभ मिलेगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मामूली फेरबदल की संभावना है। आज मिलेगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 18वीं किस्त 2,500 पेमेंट इन महिलाओं को। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन करने वाली सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए 18वीं किस्त 2,500 को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सभी महिलाओं के लिए सामने निकाल करके आ चुकी है। झारखंड के जितने महिलाओं को 17वीं किस्त का पेमेंट मिल चुका है, उन सभी महिलाओं का इंतजार 18वीं किस्त 2,500 को लेकर है। उन सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। जानकारी के मुताबिक आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2,500 18वीं किस्त का भुगतान शुरू हो चुका है, जिससे अब उन सभी महिलाओं को भुगतान किया जाएगा जिन सभी महिलाओं का इस महीने सत्यापन का फॉर्म जमा हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को 82,000 तक की छात्रवृत्ति मिलना होगा शुरू। सीबीएसई स्कॉलरशिप योजना 2026 की ये योजना न सिर्फ पढ़ाई का खर्चा उठाती है, बल्कि उन माता पिता को भी राहत देती है जो अपने बच्चों के भविष्य को चमकते देखना चाहते हैं, लेकिन जेब ढीली न पड़ने पाए। अगर आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पास हुआ है और मेरिट लिस्ट में नाम है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। झारखंड के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ेगी वृद्धा पेंशन की राशि। मंत्री ने दी संकेत। विधवा, वृद्ध और विकलांग नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, जिसमें हर महीने 10,000 पेंशन दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इस खबर ने लाखों जरूरतमंद परिवारों के बीच उम्मीद जगा दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो महंगाई, बेरोजगारी और सीमित आय के कारण कठिन जीवन जी रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया जा सकता है, ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। हालांकि अभी तक इस राशि को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि सरकार पेंशन राशि में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्राइवेट नौकरी वालों को तोहफा, ईपीएफओ ने बढ़ाई मासिक पेंशन। भारत के निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए साल 2026 में एक बड़ी खुशखबरी आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपनी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो सीधे तौर पर लाखों कामगारों को फायदा पहुंचाएंगे। यह निर्णय खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत भरा है जो प्राइवेट नौकरी करते हुए अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जब हर चीज की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, तब पेंशन में यह वृद्धि एक सकारात्मक कदम है। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योग्य छात्राओं को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 उन मेधावी छात्राओं के लिए एक अच्छा अवसर है जो 10वीं या 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं और छात्रवृत्ति की तलाश में हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप कोहोर्ट 2026 राउंड 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत योग्य छात्राओं को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति उन छात्राओं के लिए लाई गई है जो पढ़ाई में अच्छी हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आगे बढ़ने में परेशानी महसूस करती है। जेपीएससी रिजल्ट रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने क्या दिया निर्देश। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के परिणाम रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मुख्य परीक्षा के सभी सफल 3,242 अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने बुधवार को अयूब तिर्की और अन्य की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। झारखंड, अगले 5 दिनों में और कम होगी ठंड, तेजी से बढ़ेगा तापमान। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम साफ रहा। बुधवार को दिन में तेज धूप से गर्मी महसूस हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हुई। राज्य के गुमला और मेदिनीनगर को छोड़कर सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर आ चुका है। गुमला का न्यूनतम तापमान सबसे कम 8.4 डिग्री रहा, जबकि पिछले 24 घंटे में रांची का तापमान 2 डिग्री बढ़कर 12.9 डिग्री रहा। मौसम विभाग के
अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होगी। इसके बाद फिर तापमान तेजी से बढ़ेगा। बाहरी लोगों की पहचान के लिए तैयार करें गाइडलाइन। झारखंड एचसी का सरकार को निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि वह प्रदेश के बाहर से आए लोगों की पहचान के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश तैयार करे। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश गुमला से लापता हुए एक बच्चे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी पहचान संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा की जानी चाहिए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद एसआईआर होने की संभावना, तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा चुनाव आयोग। झारखंड में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण फरवरी के दूसरे सप्ताह के बजाय अब तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। एसआईआर शुरू होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर आएगी और तैयारियों से संतुष्ट होने के बाद इसकी औपचारिक घोषणा करेगी। यदि प्रारंभिक तैयारी से भारत निर्वाचन आयोग संतुष्ट होता है तो 21 फरवरी से एसआईआर की शुरुआत हो सकती है। गिरिडीह में कृषि अधिकारी बनकर 5 साल से कर रहे थे ठगी। असिस्टेंट टीचर सहित 2 गिरफ्तार। 100 से अधिक किसानों को लूटा। कृषि पदाधिकारी वन्यकर्मी बनकर कृषि यंत्र के नाम पर भोले भाले लोगों को अपने बुने जाल में फांसते हुए ठगी करने के मामले में नगर थाने की पुलिस ने आरोपितों में डुमरी के खुदीसार गांव निवासी करीब 29 वर्षीय सुनील वर्मा व करीब 36 वर्षीय धर्मेंद्र वर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। झारखंड में 245 नए हेल्थ यूनिट से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदलेगी तस्वीर। गांव गांव तक पहुंचेगा सुरक्षा कवच। झारखंड में स्वास्थ्य मॉडल को और सशक्त एवं आधुनिक बनाने की ऐतिहासिक पहल के तहत राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 245 बीपीएचयू स्थापित किए जाएंगे ताकि राज्य की आम जनता के लिए क्लिनिकल सेवाओं को और अधिक बेहतर व सुदृढ़ किया जा सके। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ईएसआईसी जैसे प्लेटफॉर्म से समन्वय स्थापित कर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों स्तरों पर मजबूत बनाया जाएगा। 8वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से कक्षा 8वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और जमा करने की तिथि विस्तारित करने की मांग की है। संघ का कहना है कि जैक द्वारा आवेदन की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन विभिन्न जिलों में छात्र संख्या का ऑनलाइन अनुमोदन समय पर न होने के कारण विद्यालय समयबद्ध रूप से आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। कृषि सब्सिडी ठगी गिरोह का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 100 से अधिक किसानों से की थी धोखाधड़ी। गिरिडीह पुलिस ने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दिलाने के नाम पर ग्रामीण किसानों से ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी पिछले 5 वर्षों से खुद को कृषि विभाग का अधिकारी या कर्मचारी बताकर भोले भाले किसानों को निशाना बना रहे थे। ये कार्रवाई 19 जनवरी 2026 को अमृत कुमार वर्मा की शिकायत के बाद शुरू हुई। बिना अनुमति लगे केबल तार हटाए जाएंगे। एजेंसियों को 7 दिन का अल्टीमेटम। रांची नगर निगम क्षेत्र में कई जगहों पर बिजली के खंभों पर केबल एजेंसियों द्वारा बिना अनुमति के केबल तार और ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाए गए हैं। इन झूलते तारों की वजह से आवागमन में परेशानी हो रही है और सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। इसी को देखते हुए रांची नगर निगम ने सभी केबल ऑपरेटरों और केबल एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे बिजली के खंभों पर लगाए गए अपने तारों से संबंधित सक्षम प्राधिकार से प्राप्त अनुमति के सभी वैध दस्तावेज 7 दिनों के भीतर निगम कार्यालय में जमा करें। झारखंड में 300 करोड़ रुपए निवेश करेगी वेलस्पन। दावोस में सीएम सोरेन के सामने रखा प्रस्ताव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस के दौरान झारखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वेलस्पन वर्ल्ड के संस्थापक और चेयरमैन B.K. गोयनका के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें वेलस्पन वर्ल्ड द्वारा झारखंड में प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया।